कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक करने जा रहे हैं पाइथागोरस लॉ, जिसको कुछ लोग बोलते हैं पाइथागोरियन लॉ। इसमें क्या बोला गया है पता है क्या? इसका बहुत अच्छा यूज है बच्चों हमारे लाइफ के अंदर ना, और इसके ऊपर आगे बहुत से मैथ्स में भी जरूरत पड़ता है। आप ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ोगे, बहुत सा चीज हर जगह पाइथागोरस से है। आपको ये पता होगा तो इसके बेस पे अलग अलग फॉर्मूला बनते जाता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो इसमें क्या बोला गया जरा ध्यान से देखो। इट स्टेट दैट द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज द हाइपोटेनियस is equal to the sum of the areas of the square on the other two side। असल में जो ये हाइपोटेनियस होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चों? पहले ये तो पता करो आप लोग। हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। और ये जो साइड होता है, अभी हम डिपेंड करेगा एक अपोजिट साइड। अब हम लोग ना क्या होता है पता है क्या? 10th में डिसाइड करते हैं हम लोग, देखते हैं कि अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या आता है, और डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। जिससे मैं एक बेसिक बता, ध्यान दो। अगर मैंने यहाँ पे एंगल माना, इसको टीटा माना, क्या माना? टीटा। समझ में आया? इसको क्या माना मैंने? टीटा। तो मेरा ये कौन सा साइड हो जाएगा आपको पता है क्या? टीटा के सामने वालों को बोलते हैं हम अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ना। और टीटा के साथ में जो रहेगा, टीटा से जुड़ा हुआ, उसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। ये तो क्या 10th के लेवल पे ये शब्द बोलेंगे, मगर जब हम लोग यही 5th 6th में रहेंगे ना बच्चों, तो इसको लोग, इसका एक और नाम रहता है जिसको लोग बोल देते हैं बेस। तो मैं फॉर्मूला में यूज करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। इसको बेस बोल देंगे। और ये 90 डिग्री पे सीधा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइट। समझ में आया? आपको समझने के लिए मैं लिखा यहाँ पे बेस बोल सकते हैं इसको, और इसको क्या बोल देंगे? हाइट। तो पाइथागोरस लॉ में क्या बोला गया है पता है? अगर कोई एक ट्रायंगल उसके अंदर 90 डिग्री है तो ही, याद रखो बच्चों, पाइथागोरस हम तभी लगा पाएंगे जब एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला एग्जैक्ट क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और ये अपोजिट कैसे पता करेंगे? ये थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है, जो जुड़ा हुआ रहेगा उसको एडजेसेंट बोलेंगे। और यही बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और यही अगर थीटा मेरा यहाँ पे होता ना बच्चों, तो अपोजिट साइड मेरा यहाँ होता और एडजेसेंट यहाँ पे होता, मगर बेस तो यही रहेगा और हाइट मेरा ये रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया? कोई तीनों साइड में से कोई दो साइड आपको पता रहेगा और तीसरा साइड पता नहीं रहेगा। इसका हमारे लाइफ में भी जरूरत होता है। जैसे एक दीवार है, समझ में आया? एक दीवार है, वॉल है, वहां से मेरे को ना सीढ़ी बनाने गए, तो कितना लंबा सीढ़ी रहेगा, कितना लंबा जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा पता है आपको बच्चा? ये हाइट कितना है और इधर का लेंथ कितना है, तो ये बेस कितना है और ये हाइट कितना है, ये पता रहेगा तो हम लोग बता पाएंगे सीढ़ी कितना लंबा जाएगा। मिस्त्री लोग भी इसी का यूज करते हैं, जो आपके घर में कुछ काम करते हैं ना, वो भी साइंस का यूज करते हैं, समझ में? मैथ्स का। तो ये आपको इस तरह बताने का है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करके मैं समझाता हूँ ये होता कैसे और लिखते कैसे हैं। और इसमें बोला क्या? ये सेंटेंस बोला है ना, अब ये सेंटेंस को मैं बोलूंगा तो आपको नींद आएगा, इसलिए मैं आपको इजी वे में बताता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला गया है? जो पाइथागोरस में जो ये हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस साइड ना, तो क्या रहेगा? मैं लिख के दिखाऊं। हाइपोटेनियस साइड, उसका स्क्वायर लेने का इक्वल टू, ये साइड को अगर स्क्वायर लेके रखेंगे ना, जो ये दो बाकी दो साइड होते हैं ना, इसको प्लस करने का। यहाँ पे सम में बोला है स्टेट दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज द हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस साइड है उसका स्क्वायर लेने पे इज इक्वल, सेम रहेगा किसको? टू द सम ऑफ द एरिया। सम मतलब क्या होता है बच्चों पता है क्या? प्लस होता है। सम मतलब क्या होता है? प्लस। किसका प्लस करने का? एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। जो दूसरे दो साइड है ना, उसको क्या करने का? स्क्वायर करके प्लस करने का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडजेसेंट साइड के जगह पे यहाँ पे नाम क्या? हाइट। मैं हाइट लिख देता हूँ ना, आप एडजेसेंट साइड लिखोगे तो भी चलेगा। हाइट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेस का स्क्वायर। समझ में आया? ये लिख दिया आपने। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हाइपर बोलोगे भैया सीडी का कैसे पता चलेगा? याद रखो, जो हम लोग मैप भी यूज करते हैं ना, उसमें भी पाइथागोरस का यूज करते हैं। मोबाइल में जो लॉक स्क्रीन होता है ना, लॉक करते हैं, सर में आप फेस लॉक, वो सब में भी पाइथागोरस का यूज होता है, आपको पता नहीं है।
समझ में आया? तो ये सब चीजों का यूज है। जैसे कि हमको यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया है, अब देखो यहाँ पे मेरा ऑपोजिट साइड कितना दिया है, बेस कितना दिया है, समझो हमको दिया है 4 सेंटीमीटर और ये कितना दिया है मेरे को, समझो 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया देयरफॉर हाइट कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हाइट, और बेस कितना बच्चों जरा देखो यहाँ पे कितना दिया 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ मेरे को आप, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या है 16, और ये टोटल कितना हो जाएगा 25। देयरफॉर हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो इसका स्क्वायर है और ये 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 5 का स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर हटाए तो हमारा हाइपोटेनियस साइड कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो उसी तरह अगर ये मेरा रहा 4 सेंटीमीटर और ये रहा 3 सेंटीमीटर, तो सीडी कितने सेंटीमीटर का बनने वाला है 5 सेंटीमीटर का बनेगा, तो प्रॉपर बैलेंस रहेगा बच्चों। समझ में आया? इसी तरह हम पाइथागोरस को सॉल्व करते हैं। याद रखो क्या होता है पाइथागोरस में, फाइनल रिवीजन करेंगे हम लोग, जो हाइपोटेनियस रहेगा उसका स्क्वायर लेने का, और जो दो एडजेसेंट साइड होते हैं ना बाजू बाजू के साइड, वो साइड को स्क्वायर करके प्लस करने का, पहले को स्क्वायर करो प्लस, दूसरे को स्क्वायर करके प्लस करने का, उसके बराबर होता है। याद रखो ये दोनों लेंथ को प्लस करोगे तो इसके बराबर में आएगा। समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को बताना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।